न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं ट्रॉमा सेंटर से, सिविल लाइन से। यहाँ से मात्र केजरीवाल का घर जो है 500 मीटर की। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। दूरी पर है और ये आशा वर्कर आज इनको 65 दिन लगातार हो चुके हैं। एक तरफ यही सरकार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और यही बेटियां जो हैं रोड पर मांग कर रही हैं। इन्होंने ऐसा क्या मांग लिया जो सरकार इतनी भयभीत हो रही है, सरकार परेशान हो रही है। लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये वही आशा वर्कर हैं जिन्होंने दिल्ली की सरकार को और केंद्र सरकार को पानी पिलवाया था। यही आशा वर्कर हैं जो सचिवालय के मेन गेट पर जब धरना दिया तो सरकार के हाथ पैर कांप रहे थे। हमारे बीच में राजवाला जी और सुनीता जी व पुरानी सारी आशा वर्कर हमारे बीच में। आइए हम एक बार बात करते हैं। राजवाला जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। राजवाला जी, फिर वही बात कि इस समय आप मात्र 500 मीटर की दूरी पर हैं और 65 दिन आपको लगातार यहाँ हो गए हैं। दिन पर दिन चेहरा जो हैं आपके मुरझा रहे हैं, क्योंकि जब 65 दिन हो जाते हैं घरवार की दिक्कत होती है, परिवार की दिक्कत होती है, खाना भरपेट नहीं मिलता और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। और यहाँ से मुख्यमंत्री और यहाँ से जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, दो चक्कर काटते हैं। क्या आप उनको नज़र नहीं आ रही हैं? बिल्कुल सर, नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अनदेखी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ सरकार को, क्योंकि ये वही आशा वर्कर हैं जिन्होंने पोलियो मुक्त भारत को बना दिया है और जिन्होंने मृत्यु दर कम की है जच्चा और बच्चा की, और हॉस्पिटल में डिलीवरी होती थी जो पहले घरों में होती थी वो उनको कम कर दिया है, सारी हॉस्पिटलाइज हो रही हैं। और दूसरी बात है, कोविड टाइम में इस आशा ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया है। और 2019 में जब हमारे इलेक्शन थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि सारा डबल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को 9.5 साल हो गए हैं और दूसरे देश की धरती पर जाकर ये आशाओं को सलाम करते हैं, हमारे काम को और हमारे जज्बे को जो हमने कोविड टाइम में किया था और कोरोना योद्धा का दर्जा देते। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ 1000 रुपये बढ़ाए हैं तब से अब तक हम आशा वर्करों के। ये पूरे देश की बात हो रही है सर, लेकिन के टाइम में बढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया जानती है, ये अपने देश की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया जानती है कि आशा वर्कर जो है हेल्थ के, भारत के देश के जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी रीढ़ की हड्डी है। अब मैं कहना चाहती हूँ अपने मंत्रियों से या अपने नेताओं से कि ये रीढ़ की हड्डी ही झुक जाएगी जब इसको समय पर वेतन नहीं मिलेगा, जब इसको महंगाई को देखते हुए इसका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, और ये रीढ़ की हड्डी कैसे कब तक खड़ी रहेगी। मैं आता हूँ राजवाला जी आपके पास। सुनीता जी, आपने ऐसा क्या मांग लिया सरकार से जो सरकार आपसे आंख नहीं मिलाना चाहती है? सरकार हमें कुछ हमें सरकार से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ नाक मांगा है जो कि हमें एक मेहनताना मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। हम दिन रात ड्यूटी करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें मेहनताना नहीं देती। जबकि कई साल पहले बोल रहे तुम्हारा दुगना किया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं किया हमारा सरकार ने। अब सर ये बताओ, हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, सर अपने मेहनताना मांगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगा, पॉइंट बुक मांगा है और 15,000 सैलरी मांगी। और क्या मांगा सर? जबकि एक मजदूर की सैलरी 18,000 होती है और हमें क्या मिलती है? 500 रुपये। सर 500 मिलती सर, हमें 3,000 नहीं मिलती। 500 रुपये क्यों मिलती कि हमारे पॉइंट होते हैं, अगर पॉइंट कट जाते हैं तो हमारे 500 ही मिलते हैं। आज बताओ 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होती है मजदूर की। सुनीता जी, अभी दिल्ली सरकार ने ये जो 10 दिन की रामलीला हुई है, प्रत्येक विधायक को 1-1 करोड़ रुपया दिया है। 10 दिन के लिए 1-1 करोड़ रुपया। क्या आप नज़र नहीं आ रही? आप इतना 24 घंटे काम करते हैं, बेफजूल में 1-1 करोड़ रुपया तो लुटा सकते हैं। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं, 70 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। सरकार के पास 70 करोड़ रुपया फालतू चीज़ों के लिए है, लेकिन आज से जो काम करते हैं उसके लिए नहीं है ना सरकार के पास पैसा। हमारे लिए तो सरकार ने कुछ भी नहीं, दिवाली हुई है, त्यौहार हुआ, कुछ भी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं सरकार के पास। हम तो एक मजदूर मिले हुए हैं सरकार को, फ्री के मजदूर। 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी लेता मजदूर, हम महीने में लेते हैं। हम बताओ अपने बच्चों को कैसे पालें, कैसे घर चलाएंगे? हम भी एक इंसान, हमारे भी बच्चे। सुनीता जी, फिर मैं आता हूँ आपके बीच। हमारे बीच में एक और आशा वर्कर जुड़ गई हैं। क्या नाम? सुमित्रा सर। सुमित्रा जी, क्यों नहीं सरकार आपकी बात सुन रही?
सर सरकार सुन तो रही है पर कानों से टाल रही है, उसको अनदेखा कर रही है, अनदेखा कर रही है। अनदेखा कर रही है सर। लेकिन आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो कह रहे थे कि भाई हमें अभी तक बताया नहीं कि आप इतने दिन से लगातार बैठे हो। नहीं सर, उसके घर पे हमने थाली बजाई थी 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को। 19 अगस्त हाँ हाँ ठीक। 19 अगस्त, हाँ। 19 अगस्त को उसके घर पे जाकर थाली बजाई। सौरभ भारद्वाज के घर। सौरभ भारद्वाज के घर पे बाहर रोक दिया गया था हाँ। पुलिस ने, और हमसे एक ही आशा बुलाई थी जो अंदर जाकर लेटर देखा उसने। हाँ। उन्होंने और कोई भी नहीं बुलाया, मतलब एक ही आएगी मेरे पास, तो एक आशा जाकर अंदर लेटर देखा थी। यूनियन वाले साथ में थे सर, उस दिन से भी नहीं सुनाई की उन्होंने। और लेकिन अभी आपको सारे अध्यक्ष के पास लेटर, रोज हमारी यूनियन लेटर दे रही है नई नई जगह पर, नए नए उनके के पास। अभी आपको शुक्रवार को भी बुलाया था, आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपने एक मीडिया में कह दिया कि हम सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ 36 घंटे का पड़ाव देंगे और दिन रात वहीं बैठेंगे। तो आपको मीटिंग के लिए बुलाया, तो मीटिंग में क्या आपकी बात हुई? सर मीटिंग में तो यूनियन ने बता दिया था। हाँ। उन्होंने पता कहा, मैंने अब तक कुछ नहीं पता था आपके बारे में। हाँ। उसके बारे में बताया उन्होंने। देखा, झूठ बोला ना यहाँ पे कि आपके बारे में कुछ ही पता। हाँ सर उन्होंने ये बोला, फिर वो बोला हम लेटर दे के गए हैं, पूजा 18 में दे गए हैं। हाँ। उनके घर पे थाली भी बजाई हमने जाकर। हाँ। उनके ऑफिस पे या घर पे, फिर हमने उनके 36 घंटे का उसके घर के आगे पड़ाव रखा था। इसलिए उन्होंने रात में फोन किया कि आप आगे बातचीत करो। हमारी यूनियन ने बातचीत की। फिर उनमें भी वो कुछ अभी ये कह रहे हैं, हम आगे बात सोचेंगे, केजरीवाल के पास जाएंगे, फिर मीटिंग बुलाएंगे, क्या करेंगे। अब तक देखो कब तक भी हमारे पास आते हैं। राजवाला जी, जिस तरीके से ये जो आपको कर्मचारी, जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, जब इनसे बात करते हैं, आपने कई बार गए हैं, कहते हैं जी आपकी फाइल एलजी के पास में है। जब आपके मंत्री को पता नहीं है, जिस डिपार्टमेंट का वो मंत्री है, तो एलजी के पास फाइल भेजने वाला कौन है? क्या आप भेजेंगे मंत्री? हाँ, तो ये झूठ है ना ये जी? बिल्कुल झूठ है। अखबार में भी हम लेटर दे गए हैं। इतने लेटर हमने दिए हैं सर, ये 2021 से लग रहे हैं हम लेटर देने के लिए, लेकिन बरगलाया जा रहा है। और तुम्हारी फाइल यहाँ चली गई, तुम्हारी फाइल यहाँ चली गई, और वो फाइल हमें नहीं पता वो कहाँ रहती है। लेकिन वो आज भी फाइल हमारे डिपार्टमेंट में रही है 9 महीने तक। अब 4 अक्टूबर को जब नहीं हो गया कि ये सारी आशाएं अब एक होगी, और हमें तोड़ने की भी बहुत कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा। किसी तरीके से श्याम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना कर और इनको एक मत होने दो, और ये अलग अलग लड़ेंगी तो इनका काम नहीं हो पाएगा। और इसी उसको लेकर हम सभी एक साथ खड़ी हुई हैं। और जब जाकर 4 अक्टूबर को फाइल है, हम क्यों मानेंगे उस फाइल ने? वो फाइल तो हमारी 2021 की थी, जब इन्होंने कहा था कि हमें इंक्रीमेंट होगा, आपकी फाइल पैसे बढ़ाए जाएंगे। अब तो उसके बाद भी तो 2-2.5 साल निकल गए, अब तो दोबारा बढ़ने का टाइम आ गया है सर। और देख लो आप, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। और लेकिन जो आपके जो अधिकारी हैं बार बार यही कहते हैं तो 2-4 डिस्पेंसरी की आशा वर्कर हैं, और यहाँ कई हजार की तादाद में डिस्पेंसरी की आशा वर्कर हैं। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 3 तक ही गिनती आती है, सही कह रही है हमारी बहनें। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी आशाएं हैं और डिस्पेंसरियां हैं हड़ताल पे। हाँ। लेकिन उनको इधर उधर की बातें करके, डरा के, धमका के उन्हें हटा दिया जाएगा, पोस्टर चिपका देंगे, इस तरीके का ये अपना वो बना रहे हैं। इस वजह से कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन खूब सारी आशाएं हड़ताल पे हैं, और कुछ ऐसी हैं काम भी करती हैं और हड़ताल का धरने का साथ भी देती हैं। और सर ऐसा नहीं, अब की बार तो न मानना पड़ेगा। सुनीता जी, हाँ जी बोलो। आप रोड पे भी बैठ ली, आपने घर का घेराव भी कर लिया, एक भारत की नारी, हिंदुस्तान की नारी, जेल भी भर दी। बिल्कुल जेल भी भरी ना आपने? बिल्कुल जेल में भी गए सर। जेल में भी गए, हाँ जी। और उन पे बस भी अवेलेबल नहीं हो पाई आपको ले जाने के लिए। 15 बसें भी कम पड़ गई थी, थाने में भी जगह नहीं मिली। खाना भी भर गया सर। नारी शक्ति को ये ताकत देखना चाहते थे। अब आप लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। आपने टेढ़ी उंगली करी तो जेल भर दी। आगे का क्या प्रोग्राम है? क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी बात? सर सरकार तो आंख बंद करके बैठी बिल्कुल। हाँ। सरकार की आंख खोलनी पड़ेगी एक नई दिन। सर देखते सर कब तक नहीं मानेगी सरकार। हम भी रोड से नहीं उठेंगे, हम भी चाहे कुछ भी हो जाए। रोड से नहीं उठेंगे? रोड पर बैठ जाएंगे हम भी। दिवाली यहीं मनाएंगे अब की बार तो सर। परसों करवा चौथ मनाएंगे यहीं सर, यहीं बैठ कर। लेकिन आप तो एक हैबिचुअल हो गए, आपको तो आदत पड़ गई है। तो हार से पहले आप आंदोलन करते हैं, आंदोलन जीवी बन गए। पहले भी दिवाली के समय पे ही आप बैठे थे, सरकार ने आपको उठाने की कोशिश की। 15 दिन में उठा दें, क्यों दिवाली आती है? हाँ। सही बात। सरकार अगर चाहे तो अभी हमें कल भी उठा सकती है। दिवाली आएगी नहीं सरकार। हाँ। हमारे अगर सरकार सुन लेगी, हमारा कुछ बढ़ा देगी तो हम तो उठ ही जाएंगे। सरकार की आँख खुल जाएगी तो आप सरकार की बात क्यों नहीं मान रही? सरकार के पास पैसा नहीं है। आपके जो स्वास्थ्य मंत्री वो कह रहे हैं पैसा नहीं है। क्यों नहीं सर? पैसा फरी मूल उठाने के पैसे कहाँ से
हमारे लिए पैसा नहीं, सब सरकार के पास है, तो सबके लिए पैसा है। ठीक है, कैसा है फालतू अपने घर से जो उसके पास, उनके पास पैसा नहीं, सबके लिए पैसा है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं भाई हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारे बहुत सारा बजट है, फिर भी उसके बावजूद आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल के पास तो फालतू चीजों के लिए पैसा, दारू को ठेके के लिए पैसा, हमारे लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी आशा के साथ, आशा को कुछ नहीं फ्री कर रखा उन्होंने आशा के लिए, 2 पैसे फ्री नहीं कर रखे आशा के लिए, सिर्फ 500 रुपये में काम करवा रही आशा से केजरीवाल सरकार। तो क्या लगता है आप, क्या लगता है कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक सरकार बात नहीं माने जब तक बैठेंगे हम। लेकिन घर परिवार के बच्चे हैं आपके, जो पोते वगैरह हैं या पोती वगैरह हैं, वो कहती हैं हमारी अम्मा हमें प्यार नहीं करती है, यहाँ से चिड़ी हुई जाती है, वो घर पर चिड़ापन दिखाती है, बच्चे आते हैं बच्चों को धमका देती है, कोई आता है उन्हें धमका देता है। तो आपका सरकार के साथ लड़ाई है, बच्चों के साथ क्या लड़ाई है? नहीं सर, बच्चों के साथ क्यों, घर वाले तो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, हमारे घर वाले सब साथ देते हैं। साथ देते हैं? बिल्कुल बाप रे पूरा बाप। देते हैं, कहते हैं 10 दिन रुको तो 5 हम तुम्हारे साथ हैं। घर वाले तो जैसे बस इस तरह से खाना भी देते हैं, बैठते हैं, इस तरह से बच्चे इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं करे, अपने अकेले लड़ रहे हैं हम, आगे गलत काम कर रहे हो तो दूसरी बात है। मोनिका बोल दे। मोनिका जी, सरकार को एक सेकेंड। मोनिका जी, आप एक घरेलू महिला हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, तो सरकार जो है आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? सर, सरकार को तब सुनाई देगा जब बहुत सारा काम आएगा। सरकार जब पैसे देने के नाम पे आती है तो हम समाज सेविका हो जाते हैं, लेकिन जब काम आता है तो हम पे इतना प्रेशर रहता है कि जो गवर्नमेंट के अफसर है ना, उन पे भी प्रेशर नहीं होगा, नहीं अभी इसी टाइम ये काम करना है। तो अगर वो काम दे, अगर हम समाज सेविका हैं तो हम जब अपना घर का काम ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे, तब हम समाज सेवा करने के लिए निकलेंगे। अदरवाइज़ हम अपने घर में बैठेंगे, हम अब काम नहीं करेंगे। कोई भी काम आएगा या तो पहले उसके पैसे बताओ, वरना फिर हम उस काम को करने के लिए बिल्कुल मना कर देंगे। मोनिका जी, जिस तरीके से आप यहाँ आंदोलन कर रही हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करती हैं, उनकी जो प्रेग्नेंट महिला हैं या जो बच्चों को टीका लगने हैं, तो उनसे क्या आपका वैर है? वो तो अभी आपका इंतजार देख रही है, हमारी मोनिका दीदी आएंगी, मोनिका आशा आएगी, हमारे इंजेक्शन लगवाएगी। मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, इतना ही कर सकती हूँ कि उनको रास्ता दिखा दूँ, अदरवाइज़ मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जाती हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट के भरोसे रहूँगी